नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड दुनिया भर में फैली हुई है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसआई की कोई महिला आतंकवादी कानून के फंदे में फंसी है। ब्रिटेन से सीरिया जाकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाली एक ब्रिटिश महिला को गिरफ्तारी करने के बाद अदालत ने दोषी करार दिया है। आईएसआईएस दुनिया भर में पैर पसार चुका है और दुनिया भर की महिलाएं आईएसआईएस के साथ जुड़ी हुई हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस पहले जिन महिलाओं को पर्देदारी में रखता था, अब वही महिलाएं उसका नया घातक हथियार बन गई हैं। अब महिलाएं बगदादी के लिए दोयम दर्जे की घरों में बंद रहने वाली नागरिक नहीं है, बल्कि आतंक फैलाने का नया जरिया है। हसनाएत बाउलचेन का चेहरा याद होगा आपको। हसना पेरिस हमले के बाद आईएसआईएस की पहली फिदाइन हमलावर बनी थी, लेकिन महिला फिदाइनों और आतंकियों की आईएसआईएस ब्रिगेड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस ब्रिगेड में नया नाम जुड़ा है तरीना शकील। उम्र 26 साल, पेशा आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड में आतंकी। तरीना शकील ब्रिटेन की रहने वाली है और इस महिला को बर्मिंघम की एक अदालत ने बतौर आईएसआईएस सदस्य दोषी करार दिया है। 26 साल की तरीना अक्टूबर 2014 में ब्रिटेन से निकली। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा भी था। इसके बाद तरीना शकील तुर्की पहुंची और वहां से एक शख्स के साथ सीरिया। पुलिस जांच में तरीना ने अधिकारियों को चकमा देने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि वो कभी सीरिया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुर्की में वो जिस शख्स से मिली वो उसे पसंद करने लगी और वही उसे सीरिया ले गया। It was never my intention to enter into Syria. Whilst being on holiday, I happened to meet a young Turkish man on the beach. He claimed he was working on the beach, and I liked him, and we developed somewhat of a relationship. So I found this लेकिन काउंटर टेररिज्म विभाग ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि वो पक्का इरादा बनाकर निकली थी कि आईएसआईएस में शामिल होना है, और इस बात के सबूत हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें तरीना शकील के फोन से मिली हैं। तस्वीरों में साफ है कि तरीना ने आईएसआईएस के लोगो वाला नकाब अपने चेहरे पर ढका और एक खास अंदाज में कैमरे की ओर देख रही थी, जबकि दूसरी तस्वीर में वो क्लाशनिकोव राइफल के साथ हंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि तरीना ने जांच अधिकारियों को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की कि उसे जबरन आईएस के साथ रखा गया। So that's what happened. I said, I want to leave this place. I want to leave this place. Why have you brought me here? I don't want to be in this place. I want to go back to Antalya. And he said, no, it's impossible for me to let you leave because maybe you will alert the police of this place. Maybe you will bring problems for this place. It's impossible. I'll let you leave. जांच अधिकारियों का कहना है कि तरीना शकील अपनी मर्जी से आईएस के सदस्य बनी और एक आतंकी से शादी करने की योजना बना रही थी। नवंबर 2015 से लेकर जनवरी 2015 तक 3 महीने उसने आईएसआईएस के कैंप में बिताए। उसने राइफल के साथ अपने 1 साल के बेटे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी
और ट्विटर के जरिए आतंक को बढ़ावा दे रही थी। बहरहाल 18 फरवरी को तरीना ब्रिटेन लौटी और तभी काउंटर टेररिज्म विभाग के अधिकारियों ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया। तरीना शकील सोशल मीडिया पर आईएसआईएस के भड़काऊ वीडियो देखकर प्रभावित हुई थी। पुलिस के मुताबिक उसने सीरिया जाने का प्लान पहले ही बना लिया था और बच्चे के साथ सीरिया पहुंच गई। फिलहाल बगदादी ब्रिगेड की इस महिला को बर्मिंघम अदालत ने दोषी करार दिया है और 1 फरवरी को तरीना शकील को सजा सुनाई जाएगी। आज तक ब्यूरो। बगदादी की आतंकवादी टोली की महिलाएं सीरिया में जंगी और गैर जंगी कामों को अंजाम दे रही हैं, तो तमाम प्रोफेशनल महिलाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं जो आईएसआईएस के कामों को आगे बढ़ा रही हैं। आईएसआईएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। बगदादी की फौज में इराक, सीरिया और लीबिया में हजारों आतंकी बंदूक उठाए हुए हैं। बगदादी शेंगेन देशों से लेकर हिंदुस्तान तक खिलाफत कायम करना चाहता है और इसके लिए दुनिया के ज्यादातर देशों में उसके स्लीपर सेल और रिक्रूटर काम कर रहे हैं। इन आतंकियों और रिक्रूटर्स में दुनिया भर की महिलाएं भी शामिल हैं। काफ़ी समय से वहाँ पे चल रहा है। इनके पास जब भी मर्दों की कमी होती है तो ये औरतों को रिक्रूट भी करते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट आईएसएस जो है ये पहली इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, जिहादी ग्रुप है जो औरतों का इस्तेमाल कर रहा है। अल-कायदा नहीं करता। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई कोना आईएसआईएस की छाप से महफूज नहीं है। 2014 से 2015 के अंत तक अमेरिका में 10 महिला रिक्रूटरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 100 महिलाओं पर निगरानी रखी जा रही। एक महिला रिक्रूटर को स्पेन से गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2015 में अफशा जबीन नाम की महिला को यूएई से डिपोर्ट कर भारत के हैदराबाद शहर में गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान में आईएसआईएस की 6 महिला रिक्रूटर धरी गईं। इसके अलावा पाकिस्तान में 14 और महिलाएं आईएसआईएस के लिए भर्ती, फंड जुटाने और मेडिकल सेवाओं की सलाह देने का काम करती हैं। आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड के बारे में अब तक बहुत कम जानकारी मिल पाई है। इनकी संख्या कितनी है, कितनी महिलाएं बतौर नर्स, डॉक्टर गैर जंगी इलाकों में आईएसआईएस की मदद कर रही हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि आईएसआईएस की महिला रिक्रूटर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर खाड़ी देशों तक फैली हुई हैं। बगदादी की महिला ब्रिगेड में दुनिया के तमाम देशों से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अरब देशों को छोड़ दिया जाए तो अनुमान है कि पश्चिमी देशों से 550 से ज्यादा महिलाएं आईएसआईएस के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा फ्रांस से 70 महिलाएं आईएसआईएस के साथ लड़ने सीरिया पहुंची हैं। 60 महिलाएं ब्रिटिश हैं। इसके अलावा 10 डच महिलाएं हैं। स्वीडन से भी 7, अमेरिका से 5 और ऑस्ट्रेलिया से 3 महिलाओं के आईएसआईएस के साथ जुड़ने की खबर है। वहीं दिसंबर 2015 में पाकिस्तान के लाहौर से एक महिला अपने 4 बच्चों सहित सीरिया गई। हालांकि बगदादी की महिला ब्रिगेड बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन महिलाओं के आईएस के साथ लगातार जुड़ने की खबरें इशारा कर रही हैं कि आईएसआईएस दुनिया भर में मुसलमान महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुका है। उनकी महिला ब्रिगेड इतनी बड़ी नहीं है जितना अंदाजा लगाया जाता था या पहले सोचा जाता था कि बहुत बड़ी है, कई हजार है, लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी ब्रिगेड नहीं है। छोटी सी ब्रिगेड है, लेकिन इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहा है। आपने जो पेरिस का अटैक देखा, उस पेरिस के अटैक में महिला सीरिया पहुंची इन महिलाओं ने जहां जंग लड़ रहे आईएसआईएस के आतंकियों से शादी कर ली, उनका घर संभाल रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, गैर जंगी कामों में उनका हाथ बटा रही हैं और साथ ही दुनिया भर में फैली आईएसआईएस की रिक्रूटर महिला ब्रिगेड धर्म के नाम पर बरगलाकर बगदादी की फौज में कट्टरपंथियों का इजाफा कर रही हैं, जो दुनिया भर के लिए खतरा बने हुए हैं। दिल्ली में अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में सक्रिय महिलाएं तो अपने अपने ढंग से आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा को फैला रही हैं, लेकिन सीरिया और इराक जा चुकी महिलाओं को बाकायदा काम भी सौंप दिए गए हैं। महिलाएं इंटेलिजेंस सर्विस देखती हैं तो आतंकवादियों का खाना भी पकाती हैं।
बगदादी की महिला ब्रिगेड यूं तो दुनिया भर में फैली है, लेकिन आईएसआईएस के पास महिलाओं की एक ऐसी फौज भी है जो सीरिया के युद्ध क्षेत्र में रहती है, जिनकी ट्रेनिंग इराक और सीरिया में होती है। आईएसआईएस ने शुरुआत में महिलाओं को जंग में उतारने से परहेज किया। सोशल मीडिया पर मुसलमान महिलाओं से जिहाद को सपोर्ट करने की अपील की। सोशल मीडिया में आईएसआईएस की ओर से जारी किए गए संदेशों ने इन महिलाओं पर गहरा असर डाला और इसके बाद बगदादी की महिला ब्रिगेड बनने की शुरुआत हो गई। शुरुआत से पहले इनको धार्मिक ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है कि औरतों का रोल क्या है। उस रोल के अंदर औरतों का कोई रोल ये देते नहीं हैं। वो कहते हैं कि आपका काम यहाँ पे, आपको पहले घर के अंदर रहना है, घर के अंदर काम करना है, आपका काम फैमिली को आगे बढ़ाना है, फैमिली की सेवा करनी है। इस तरीके से चलाते हैं। धीरे धीरे उनको कंजर्वेटिव बनाते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं और फिर मिलिटेंसी की तरफ उनको लेके जाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इनको गुजरना होता है, सभी को, मेल फीमेल दोनों को। फीमेल में थोड़ा ज़्यादा इनको करना पड़ता है। बगदादी की फौज में महिलाओं को जंगी और गैर जंगी दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज्यादातर उन्हें जंग के मैदान से दूर रखा जाता है। 2013 में घायल आतंकियों के इलाज के लिए आईएसआईएस ने दुनिया भर से महिला डॉक्टर और नर्सों को भर्ती किया। इसके बाद इंजीनियर महिलाएं भर्ती की गईं। इनमें से तमाम महिलाओं ने आतंकियों से निकाह कर लिए और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। टेररिज्म रिसर्च एंड एनालिसिस कंसोर्शियम की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2014 में बगदादी की ब्रिगेड में 60 महिलाएं थीं। इन सब की उम्र 25 साल से कम थी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें चेक पोस्ट पर महिलाओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया। साथ ही आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में महिलाओं से शरिया कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई। पहले तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रीट करता है। उनको रिलीजियस, उनको कहा जाता है कि उनके रिलीजियस के या उनकी फीलिंग्स के या उनके विचारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पूरी दुनिया। उनको अपने साथ जोड़ता है। जोड़ने के बाद में उनको पूरी ट्रेनिंग देती है एक फिदायदीन बनने के लिए, प्लस वो उनको इस्तेमाल करते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, हथियार ले जाने के, वेपन्स ले जाने के लिए, मैसेजेस ले जाने के, इंटेलिजेंस ले जाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर इतनी आसानी से, जैसे मैंने पहले बोला, वो शक के दर्जे से नहीं देखी जाती। तो इसी काम के लिए वो उनको आमतौर पर इस्तेमाल करता है। महिलाओं को आईएसआईएस से जोड़ने और उन्हें आतंकियों से शादी करके उनकी सेवा करने का अभियान बगदादी ने ऑनलाइन भी छेड़ रखा है। इस काम के लिए जोरा फाउंडेशन नाम से एक मीडिया आउटलेट बनाया गया, जो बताता है कि आतंकवादियों से निकाह करना मुसलमान महिलाओं के लिए पुण्य का काम है। यह फाउंडेशन महिलाओं को गृहस्थी संभालने के तरीके ऑनलाइन बताती है। इसके अलावा महिलाओं को कपड़े सीना, आतंकियों के लिए जल्दी तैयार होने वाला खाना पकाना, युद्ध के दौरान बच्चे संभालना सिखाया जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं को घायल आतंकियों को फर्स्ट एड देना, हथियार चलाना, कंप्यूटर पर इमेज और वीडियो एडिटिंग सहित इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आईएसआईएस के साथ दुनिया भर से अलग अलग क्षेत्रों की प्रोफेशनल और घरेलू महिलाएं जुड़ी हैं और अब यही महिलाएं और उसकी रिक्रूटर सेल बगदादी की महिला ब्रिगेड को बड़ा और मजबूत करने में जुटी। अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंक की दुनिया में महिलाओं को घसीट लाने के लिए मजहब का सहारा लिया जाता है। उन्हें जन्नत का हवाला देकर आतंक की भट्टी में झोंक दिया जाता है और महिलाएं जिसे जन्नत समझकर आईएसआईएस के साथ जुड़ती हैं, वहां महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो जाती है। इंटरनेट के जरिए बगदादी सुनहरी दुनिया का सपना दुनिया भर के मुसलमान महिलाओं को दिखाता है, लेकिन जिस सुनहरी दुनिया का ख्वाब लेकर वो पहुंचती हैं, वहां की हकीकत इससे एकदम उलट है। महिलाओं के साथ आईएसआईएस में बुरा बर्ताव किया जाता है। अत्याचारों से तंग आकर अगर कोई महिला आईएसआईएस के गढ़ से भागने की सोचती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अप्रैल 2014 में 2 लड़कियां समारा किसिनोविच और सबीना सेलिमोविच आईएसआईएस में भर्ती हुई थी। सबीना गोली लगने से मर गई, जबकि समारा ने अत्याचारों से तंग आकर रक्का से भागने की कोशिश की तो आतंकवादियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इंटरनेट के जरिए महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस में भर्ती तो कर लिया जाता है,
लेकिन इसके बाद अत्याचारों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे जन्नत माना था वो जहन्नुम हो जाती है। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।